तो स्वागत है आर गुरुकुलम में दोबारा आपको बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के अगले टॉपिक के बारे में। इसका पिछला वाला टॉपिक मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले रिवीजन करा देता हूँ कि होता क्या। पिछले वाले टॉपिक में हमने पहले एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था। एडोलेसेंस जिसको उसको कहते हैं किशोरावस्था को, प्यूबर्टी यौवनारंभ को, और उसके साथ साथ चेंजेस जो बदलाव होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये होता क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। चलो इसको शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपको तो ये मालूम है कि आप बहुत सारे बच्चों ने तो देख ही लिया कि वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चे, आपको ये तो मालूम ही है कि जो यौवनारंभ के टाइम पे बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते ही हैं। पर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो लड़की को लड़की बनाए रखते हैं और लड़का को लड़का बनाए रखे हैं। तो उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि लड़का के अंदर क्या चेंजेस आता है और लड़की के अंदर क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहला आता है हेयर ग्रोथ। लड़का के अंदर जो है हेयर ग्रोथ आता है, जैसे मुस्टैंक्स आ जाती है, बियर्ड आ जाता है, चेस्ट पे बाल आ जाता है, अंडर आर्म्स आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो लड़कों के अंदर आता है। अगला जो है गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अंडर आर्म्स आ जाते हैं और वॉइस चेंजेस होता है। वॉइस जो है लड़कों के अंदर भी चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है। लड़का का भारी हो जाता है, लड़की का थोड़ा भारी नहीं रहता है, वो हल्का ही आवाज रहता है। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ये भी बता रखा है कि वॉइस किसके वजह से चेंज रहता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो वॉइस बॉक्स के वजह, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कंठ। तो बच्चे, ये सारी चेंजेस तो होते ही हैं, ये सारे बदलाव तो होते ही हैं शरीर के अंदर। पर ये सब बदलाव करते हैं हॉर्मोन्स। अब ये बच्चों पूछोगे हार्मोन क्या होता है, अब हार्मोन्स के बारे में तो पता ही नहीं है सर जी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी मुझे तो पता है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हार्मोन्स होता क्या है। तो बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्मोन्स वो होता है, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कहां से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये भी कह रहे होगे कि सर जी आप कैसा कैसा नाम ले रहे हो, कभी तो क्लास में पढ़ा ही नहीं। तो बच्चे, क्लास में पढ़ो या ना पढ़ो, पर यहाँ पे जरूर वीडियो देखो आराम से, पॉज करके, बैक करके, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप समझ लो कि ग्लैंड क्या होता है। आप ग्लैंड को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई गुब्बारे में से कोई एक केमिकल निकल रहा है, ठीक है, उस टाइप उसे कह सकते हो आप ग्लैंड। बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होता है बच्चे जो रिलीज होता है डायरेक्ट खून के अंदर, ब्लड के अंदर, जो हार्मोन को रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या करेगा, सेल्स, ब्लड, अब देखो सेल, ब्लड के अंदर सेल होता है, अब सेल्स के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो समझ में आया आपको? तो चलिए बच्चे, हम ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये वो ग्लैंड होता है जो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है। जैसे स्कूल में देखा होगा, टीचर होते हैं, पहले स्टूडेंट्स होता है, टीचर होता है, और टीचर से भी एक हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल, जो पूरे क्या कहते हैं। अब टीचर तो काम करता ही है, तो अब टीचर को कौन कंट्रोल में रखता है, प्रिंसिपल रखता है। तो ऐसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सारे के सारे ग्लैंड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अगला एक है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? पीनियल ग्लैंड वो होता है जो आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी का एक थर्ड आई टाइप का होता है, जो कि अभी यूज में नहीं है। ठीक है, ये काम नहीं करता हमारे उसमें बॉडी में, तो इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बच्चे हमारे गले के सामने, ये जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप के बीच में ही वहां पे ये स्थित होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर इसमें से जो एंजाइम जूस निकलती है वो होती है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन हमारे इसमें से बॉडी में से क्या
कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? थायरोक्साइन। अगर जो लैक ऑफ थायरोक्साइन, जो मतलब थायरोक्सिन के कमी की वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं गोइटर, हिंदी में कहते हैं घेंघा। अगला है बच्चे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी से ऊपर एक स्थित होता है, जिसको एड्रिनल ग्रंथि हिंदी में नाम है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है? ये हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर सॉल्ट के मात्रा को बनाए रखता है, ठीक है। और इसका एक ये भी काम है कि हमारे इमोशन, जैसे अब पीछे से कोई आके थप्पड़ मार देता है सिर पे बहुत तेज आके, तो क्या होता है कि अब हम ये एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा। अब जब कोई आके आपके थप्पड़ मारे, जब तक आप उसको जाके मारोगे नहीं तब तक आप शांत नहीं होगे। तो ये एड्रेनल ग्लैंड का काम होता है, इसमें से हार्मोन से रिलीज करता है, तब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कह सकते हो कि ये एंगर, जो गुस्सा जो आता है वो हमें आता है एड्रिनल ग्लैंड की वजह से, क्योंकि हार्मोन रिलीज करता है। अब पीछे से आकर अगर आपको कोई थप्पड़ मार देगा, अब जब तक आप उसको मारोगे नहीं तब तक आप शांत नहीं बैठोगे। तो ऐसा तो होता रहता है, वो आपके दोस्त वगैरह मार देते होंगे क्लास में, जब तक आप उसको मारते नहीं हो तब तक शांत नहीं बैठते। तो वो रीजन है, उसका एक रीजन है, वो किसके वजह से होता है? एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। अगला पढ़ते हैं बच्चे पेनक्रियास। पेनक्रियास में बच्चे, पेनक्रियास को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में बच्चे दो टाइप के हार्मोन्स जो है रिलीज करता है, जो एंजाइम्स है, दो टाइप के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एक होता है ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन होता है। और इंसुलिन का क्या काम होता है कि इंसुलिन का काम होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में, जैसे हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। और ग्लूकागन क्या करता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन को प्रिवेंट करके रखता है कि अगर इंसुलिन कम ना हो जाए, इसका वो प्रिवेंशन करके रखता है। मतलब कह सकते हो कि इसका भी मेंटेनेंस करता है कि इंसुलिन कम ना हो जाए। और अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा तो एक बीमारी होती है डायबिटीज। अभी आपने सुना भी होगा कि किसी क्या कहते हैं, डायबिटीज को कहते हैं शुगर। अब किसी क्या कहते हैं आदमी को या किसी भी पर्सन को अगर शुगर होता है, अब बहुत ज्यादा हाई शुगर हो जाता है, तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन हमारे जब यही डायरेक्ट यही दिया जाता है सुई लगा के, और वो क्या होता है हमारे बॉडी में फिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, तब वो जाके शुगर हमारे बॉडी में कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं अंडाशय। ये फीमेल के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरीज, हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ये क्या होता है? ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है टेस्टस, जिसको जो ये मेल के पास रहता है, ये हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बच्चे ये क्या करके रखता है? ओवरी, ये एक हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन, जिसमें से ओवरी में से ये क्या करता है कि ये लड़की के कैरेक्टर को बना के रखता है। कह सकते हो कि ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो इस हार्मोन की वजह से जो महिलाएं होती हैं वो, जैसे उनका क्या कहते हैं, इस हार्मोन की वजह से उनके क्या कहते हैं वॉइस थोड़ा कम रहना, वॉइस का चेंजेस आना, इस हार्मोन की वजह से वॉइस का चेंजेस आना, अंडर आर्म्स में बाल आना, क्या कहते हैं ब्रेस्ट का बढ़ना, वो इस हार्मोन की वजह से आता है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन होता है, जो बॉयज में रिलीज होता है। ये क्या होता है कि इसी वजह से क्या कहते हैं क्या अब इसी के वजह से क्या होता है कि लौंडो सब का मूछें आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, ठीक है, यहाँ छाती सब में बाल आने लगता है। तो इसी हार्मोन के वजह से आवाज भी भारी होने लग जाता है, तो इस हार्मोन के वजह से, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया। इस चैप्टर में हम मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मैं इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।